नमस्कार साथियों टेट पीड़ित हैं वो केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। बीजेपी के तमाम उन मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं जिनसे कुछ राहत मिले। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है इस टेट के मैटर को लेकर, फिर से दिया गया है साथियों। और रक्षा मंत्री जी ने फौरन धर्मेंद्र प्रधान जी को कॉल करी गया। जी हाँ साथियों, आखिर किन किन केंद्रीय मंत्रियों को टेट पीड़ितों ने ज्ञापन अभी तक दे दिया है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अतः दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टेट पीड़ितों ने पहले भी एक ज्ञापन दिया था, जिसमें रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम इस मैटर में धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करेंगे। अब फिर से दोस्तों ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन टेट पीड़ितों द्वारा दिया गया है, जिस पर दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करने की कोशिश की गई कॉल पे, लेकिन कॉल अटेंड नहीं हुई। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा, जी हाँ, जेपी नड्डा जी को भी ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। और जेपी नड्डा जी ने भी कहा था, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि हम इस मैटर में धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आशा होता हूं कि ये जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कहीं जेपी नड्डा को दे रहे हैं, कहीं राजनाथ सिंह को दे रहे हैं, कहीं बीजेपी के अन्य मंत्रियों को दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को दे रहे हैं, सांसदों को दे रहे हैं, आप सीधे सीधे ज्ञापन धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं देते? आप धर्मेंद्र प्रधान जी को दीजिएगा और उनसे बोलिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, जो भी कुछ करना कीजिएगा कि सर अब जो कुछ है वो आपके ही हाथ में है। आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए ऑन मीडिया, एक स्टेटमेंट दीजिएगा ऑन मीडिया, जिससे कि हम तमाम 55-60 लाख जो शिक्षक हैं उनको राहत मिल सके। अरे कम से कम यार एक स्टेटमेंट ही दे दें। लेकिन दोस्तों ज्ञापन यहाँ दिया जा रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ज्ञापन लेने से बच रहे हैं या कोई उनके पास जा नहीं रहा है? सबसे बड़ी बात ये है भैया, ऑल इंडिया में वो कहीं पर भी रह तो रहे होंगे ना, और शिक्षक की पोस्ट तो हर कहीं है, शिक्षक हर कहीं है, हर शहर, हर गांव, हर जिले में है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को ज्ञापन क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिएगा दोस्तों, साइड से एक आर्टिकल चल रहा है, रक्षा मंत्री से टेट से राहत दिलाने की मांग फिर से की गई है। ये लखनऊ का मामला है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधि मंडल रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मिला। शिक्षकों ने उनसे टेट और पुरानी पेंशन मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो मांग पत्र तैयार किया जाता है उसमें तमाम मांगे घुस दी जाती हैं, जो हमारी करो वो हमारी करो, और मांग पत्र भाई साहब 10-10 पन्ने मांगों के बनाए जाते हैं। अब इसमें साथियों होता ये है कि आपने 10 या 15 मांग उसमें रखी मांग पत्र में, तो सरकार आसान सी मांग देख लेती है और उस पर सहमति जता देती है, हम कर देंगे। लेकिन जो जरूरी मांग है उन पर दोस्तों मौन हो जाती है सरकार। अब चूंकि आपने जो ज्ञापन दिया वो काम तो हो गया, सरकार कहती है कि भैया हमने आपकी मांगे मांग ली, अब कुछ है उन पर विचार विमर्श किया जाएगा, और जो विचार विमर्श है वो सालों साल तक चलता रहता है। तो यहाँ पर जो मांगे की जानी चाहिए वो पर्टिकुलर एक मांग की जानी चाहिए। अब यहाँ पर ओपीएस भी इन्होंने डाल दी, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसका दोस्तों विरोध ही केंद्र सरकार कर रही है। अब टेट का मैटर आप देखोगे या ओपीएस देखोगे? आप बताइएगा, आपकी नौकरी जा रही है, पहले नौकरी बचाओगे या ओपीएस लोगे? आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे ये जरूर बताइएगा आपकी नौकरी अभी आप बचाओगे या ओपीएस बचाओगे? तो यहाँ पर नौकरी का मैटर है, क्योंकि जितने भी पुराने टीचर हैं सारे के सारे ओपीएस पा रहे हैं, नौकरी बचाने की बात होनी चाहिए। ज्ञापन में उन्होंने ओपीएस भी डाल दी। अब राजनाथ सिंह का थोड़ा बहुत तो मन बन भी रहा हो बात करने का, तो ओपीएस की मांग को लेके भी वैसे भी न्यूट्रल हो जाए। देखिएगा, एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने टेट की मुद्दे पर बताया कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सैकड़ों शिक्षक तनाव में हैं, सैकड़ों नहीं लाखों शिक्षक। उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार तो इस मुद्दे को सुलझा सकता है। रक्षा मंत्री ने इस मामले में शिक्षा मंत्री से वार्ता का आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों वार्ता ही नहीं अभी तक हो पाई। पहले भी ज्ञापन दिया था इन्हें,
2 या 3 महीने पहले ज्ञापन दिया गया था, तब भी इन्होंने कहा था वर्ता होगी। अब वर्ता कब होगी? जब धीमे धीमे टाइम निकलता चला जाएगा, देखिएगा। इसी तरह 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित व अधिसूचित पदों पर नियुक्ति हुए शिक्षकों की पुरानी पेंशन देने की मांग की गई। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने 70,000 शिक्षकों की पुरानी पेंशन देने की सदन में घोषणा की थी। इस पर रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। महामंत्री आशुतोष मिश्र और प्रदेश सचिव लल्ली सिंह ने शिक्षकों को आकस्मिक अस्पताल देने का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री ने इसको निस्तारित करने के लिए आश्वस्त किया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष R.K. वर्मा और महामंत्री R.K. निगम ने किया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 मांगे मांग ली। एक तो टेट से राहत दी जाए, दूसरा OPS दी जाए, और तीसरा जो थी एक मांग की जो CL होती है, तो यहाँ पर शिक्षकों को आंशिक अवकाश देने का मुद्दा उठाया। यार समझ में नहीं आता, ये मांगे ही नहीं मेरे समझ में आई। रक्षा मंत्री से भाई क्या मतलब है? रक्षा मंत्री है, वो देश की रक्षा देखेंगे या आपका ये सिस्टम देखेंगे? शिक्षा मंत्री के पास जाना चाहिए। यहाँ नेता ही जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं उनको गलत ही चुना जा रहा है। अब बताइएगा, 2 महीने पहले ज्ञापन दिया, उसका कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पर रक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखेंगे। अरे भैया, आप इतनी पावर में एक फ़ोन कीजिएगा, खटसीना एक्शन लेने की बात कहिएगा। अब इसमें भी दोस्तों हिला वाली, अगर कोई व्यक्ति पावर में है और रक्षा मंत्री है भैया, कोई छोटी मोटी पहुंच नहीं है। अगर कोई इंसान पावर में, तो ये मुख्यमंत्रियों को तो, छोटों को तो जो खटसीना फोन मार देते हैं, हाँ भाई एक्शन लीजिए इस पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेटर लिखा जाएगा। JP नड्डा जी के पास गए, JP नड्डा जी ने भी दोस्तों गोली दे दी, और शिक्षकों को तो मीठी गोली काफ़ी अच्छी लगती है। भाई आप किसी के भी पास जाइएगा, मैं कह रहा हूँ विपक्ष के पास जाओ, किसी के पास जाएगा, सिर्फ आपको आश्वासन मिलेगा, अरे टेंशन मत लो, अरे नहीं नहीं हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, अरे शिक्षकों को लेकर तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने पश्चिम बंगाल में इलेक्शन 2026 में और शुभेंदु अधिकारी से कह दिया कि शिक्षक से कह दीजिए वो टेंशन ना लें, हम उनके साथ हैं, लेकिन खुद नहीं कुछ कहा। मतलब उनसे बोल दिया कि तुम उनसे बोल देना। ये क्या बात हुई भैया? क्या तुम्हारा क्या मुँह सिल गया है? मतलब आप धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री आखिर बच क्यों रहे हैं? भाई एक मुँह से आप कह रहे हो कि हम कुछ नहीं होने देंगे शिक्षकों को, पश्चिम बंगाल के शिक्षकों को कुछ नहीं होने देंगे, अभी पश्चिम बंगाल के ही शिक्षक उन्हें नजर आ रहे हैं, तो आप एक स्टेटमेंट दीजिए मीडिया में आके। लेकिन आप बच रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं। ऐसा लग रहा है ऐसा कोई न कोई बांध के डाल देगा। फिलहाल साथियों, सरकार अभी जो स्थिति में है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नवंबर में दोस्तों याचिका पर सुनवाई होगी 3 नवंबर के बाद। उसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या। अभी एक तो दोस्तों याचिकाएं इतनी सारी डाली गई हैं, करीब 5,000 से ऊपर याचिकाएं डाली गई हैं ऑल इंडिया में। यूपी में सबसे ज़्यादा डाली गई हैं। अब सबसे पहले तो दोस्तों ये सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट एक करेगी। अभी तो क्या इधर उधर की है, सारी एक की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 3 तारीख को जो भी सुनवाई होगी, 3 के बाद होगी, जब भी होगी नवंबर में, तो मुझे लग रहा है यही होगा। सबसे पहले याचिकाएं एक की जाएंगी, जी हाँ, एक दूसरे से, क्योंकि मैटर एक ही है। और फिलहाल साथियों मैं तो यही कहूँगा कि अगर जो कुछ भी आपको क्लियर स्टेटमेंट चाहिए तो सीधे से आप रक्षा मंत्री की बजाय, स्वास्थ्य मंत्री की बजाय आप सीधे शिक्षा मंत्री से बात कीजिए। फिलहाल साथियों आप मेरी इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे किस राज्य से देख रहे हो या किस जिले से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।